देखा आपने, आज भी हमारे देश में शहरों या गांव महिलाएं, बच्चियां खुद को कहीं सुरक्षित महसूस नहीं करती। कहने को तो हम नारी को देवी मानते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन सड़क पर की गई छेड़छाड़ हो या घिनौने बलात्कार, औरतों के खिलाफ जुर्म के आंकड़े एक अलग सच बयां करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार सन 2015 में औरतों के खिलाफ हो रहे जुर्म के लगभग 3,25,000 से भी ज्यादा केसेस दर्ज हुए। जब क्राइम करने वाला हम आप में से ही कोई होता है तो बचाने वाला हम आप में से क्यों नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनीश बहाल और आप देख रहे हैं होशियार, सही वक्त सही कदम। दोस्तों, कहने को हम बदल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन बाहरी बदलावों के बावजूद हमारे समाज के बड़े हिस्से की दकियानूसी सोच और मानसिकता में कोई बदलाव नहीं। हमारी आज की कहानी भी इसी मानसिकता की कहानी है। वैलेंटाइंस डे मनाने निकली एक नौजवान लड़की आखिर किसकी गिरफ्त में थी और क्यों? मैं नहीं मानती वैलेंटाइन डे को। एक कार्ड देने से प्यार हो जाता है क्या? कैसी बातें कर रही हो? हमारा पहला वैलेंटाइंस है। नहीं, वैसे मैं ही पागल हूँ जहाँ पुणे में तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके बैठा हूँ। गिफ्ट? क्या लिया तुमने? अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम चाहिए मुझे। हाँ? आ जाओ यार, एक साथ बनाते हैं वैलेंटाइन। क्या मैं और पुणे? तुम पागल हो गए हो क्या? पापा मुझे मार डालेंगे। ठीक है, तो मत आओ, वहीं बैठी रहो अपने पापा की बेटी बनकर। नहीं, ये प्यार व्यार की क्या जरूरत है? प्यार व्यार तो होता ही नहीं है कुछ। मैं यहाँ पागल हूँ जो पुणे में मच्छर मार रहा हूँ पुणे में। सूरज, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर पापा को पता चल गया तो वो हम दोनों को कभी मिलने नहीं देंगे। ओके, तो एक फोटो तो भेज ही सकती हो तुम, उसी ड्रेस में जो मैंने भेजी थी। फोटो? वो फोटो सिर्फ तुम ही देखोगे ना? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर चीज में प्रॉब्लम। नहीं, अभी इंजीनियर बॉयफ्रेंड पसंद नहीं आ रहा तो बोल दो ना। अरे मैं तो बस इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि तुम्हारा रूममेट वो तुम्हारा फोन चेक करता रहता है ना, बस इसीलिए पूछा। नहीं, तुमको फोटो भेजने में प्रॉब्लम है, देर तक बात करने में प्रॉब्लम है। हाँ, उस अंकित की फोटो तुम बराबर जाके लाइक करती हो, कमेंट करती हो, लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अभी लॉन्ग डिस्टेंस तुमको नहीं समझ रहा है तो बता दो ना मुझे यार, खत्म कर देते सब कुछ। मेरा भी यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठा करता हूँ, गिफ्ट लेता हूँ यहाँ पे। यार मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। अरे सूरज, नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। अरे क्या भाई, रोने वाला है क्या? बेटा, गर्लफ्रेंड के सामने ना एक्टिंग आनी चाहिए। ओह, चल बियर पीते हैं। चल आजा। पिक अप द फोन यार। अरे लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैं पहली बार थोड़ी ना जा रही हूँ शालीन के घर पे नाइट आउट के लिए। तू पापा को एक दिन के लिए संभाल लेना और 15 तारीख को मैं सुबह वापस भी आ जाऊंगी, पापा के उठने से पहले। सुबह की फ्लाइट है तो मैं 7 बजे तक घर पे पहुँच जाऊंगी। पर दी तो समझ नहीं रही है, बात पापा की नहीं है तो पूरे एक दिन के लिए पुणे में होगी सूरज के साथ, और वो भी अकेले। सूरज भैया ओके, और वैसे भी वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसका रूममेट भी है। बस हम तीनों घूमेंगे फिरेंगे और फिर घर वापस। बस देख, आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा। और मैंने टिकट भी बुक कर ली है। देख प्लीज, मुझे जाना है उसे मनाने के लिए, और उसने मेरे लिए गिफ्ट भी लिया है। तो प्लीज तू पापा को एक दिन के लिए संभाल लेना, प्लीज 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 प्लीज। See, I know you're gonna do this for me, okay? So please say yes. Aww, thank you so much, my sweetheart. हेलो? हाँ पहुँच गई। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, सूरज भी आके वहाँ पहुँच के कॉल करना। अरे पहले गिफ्ट तो ले लूँ फिर पहुँचूंगी ना। और हाँ, मैंने टैक्सी नहीं कॉल टैक्सी बुलाई है, ठीक है? अच्छा फोन रख, मेरी टैक्सी आ गई। ओके चल, बाय बाय बाय। टैक्सी। लोपा गुप्ता जी, आइए बैठिए।
ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज हिंजेवाड़ी। आप यहाँ किसी से मिलने आई हैं? जी। अकेली? अब मेरा मतलब है घर में सबको पता तो है ना? अंकल रोकिए, यहाँ पे रोकिए, रोकिए रोकिए। एक मिनट एक मिनट। हेलो। हाँ कृति। नहीं नहीं, बस अभी गिफ्ट ले लिया है मैंने। कॉलेज पहुँच के तुझे फ़ोन करूँगी, ठीक है? अरे टेंशन मत ले, पूना है, कोई गांव नहीं है जहाँ पे मैं गुम हो जाऊँगी। और सुनना, पापा को संभाल लेना। ओके चल बाय। लेकिन ये आपने अच्छा नहीं किया। मतलब एक अनजान शहर में घर में किसी को बगैर बताए और आप। अनजान कहाँ अंकल, मेरा दोस्त यहाँ पे रहता है, बस उसी से मिलने आई हूँ। जरा फोन देना। क्यों? बुकिंग नंबर चेक करना है। तुम्हारे बाप से बात करनी है मुझे। ये आप क्या कर रहे हो अंकल? मेरा फोन दीजिए। अंकल मुझे ऐसा ही कॉलेज छोड़िए और मेरा फोन दीजिए अभी। चुप। पता है तुम्हें कितना बड़ा खतरा मोल लिया है? मान लो कि अगर कोई बुढ़ा टैक्सी वाला मिल गया होता, किसी गलत रास्ते कहीं और ले जाता और किसी सुनसान सड़क पर रोक के। अंकल ये कौन सी जगह ले है? मैप के हिसाब से ये रूट गलत है। अंकल मेरा फोन दीजिए। और दरवाजा लॉक कर देता। चुप चुप। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। चुप चुप। अंकल क्या कर रहे हो आप? प्लीज मुझे छोड़ो। अपने आशिक से मिलने आई है? नहीं नहीं अंकल नहीं। चुप चुप। हाँ? मैं बोल रहा हूँ ना चुप। हेलो सूरज भैया, हाँ कृति। जरा दीदी से बात करवाना। मैं कैसे? अरे अभी तक झगड़ा खत्म नहीं हुआ हम दोनों का। वो क्या है ना, मुझे दीदी से अर्जेंट बात करनी थी। प्लीज आप मेरी बात करवा दो। पापा की फाइल नहीं मिल रही है और वो शालिनी के घर जाने वाले हैं। लोपा? कहाँ है लोपा? अरे यार बता के तो आती कम से कम। कैसे बताती हो आपको? आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। आप ही को मनाने आई थी और अब पता नहीं कहाँ चली गई। कृति शांत रहो, मैं कुछ करता हूँ, मैं पता लगाता हूँ। अच्छा तुम्हारी लास्ट बात कब हुई थी उससे? यही कुछ 11 साढ़े 11 बजे। तब दीदी कॉल टैक्सी में ही बैठी थी। कॉल टैक्सी? अच्छा रुको मैं फोन लगाता हूँ। क्या हुआ? कुछ बताएगा हुआ क्या? यार लोपा का फोन बंद आ रहा है यार। अरे ये क्या बात हुई? आप समझ रहे हैं एक लड़की मुसीबत में है, आप समझ रहे हैं? मुझे नंबर चाहिए ड्राइवर का। हाँ नहीं, ड्राइवर का नंबर चाहिए। हाँ हाँ लोपा गुप्ता नाम है। आप नंबर लिखे थे 8898। हाँ 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 ड्राइवर का नंबर चाहिए। हाँ रोनी फोन दे फोन। हाँ एक सेकेंड। हाँ 728654। हाँ एक सेकेंड रोनी। यार फोन नहीं उठा रहा यार। एक बार और ट्राई कर रहा है। यार फोन नहीं उठा रहा यार। लोपा एक क्या? वापस कर।
ब्रो, मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है यार। घर पे पता नहीं, अब तुझे भी पता नहीं, तो अब पता कैसे चलेगा? सर आप तो जो फोन ट्रैक करने वाली मशीन आती है उससे प्लीज ट्रैक कर दीजिए ना फोन। यहाँ कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही है क्या? बोलर हो गया, पहले एफआईआर दर्ज किया जाता है, उसके बाद सेंटर को रिक्वेस्ट भेजी जाती है, तब जाके कॉल ट्रैक होता है। समझ में आया? हमें हमारा काम मत सिखाओ। और शिंदे, ओ साहब। रिक्वेस्ट ले ले। जी साहब। सर तब तक आप उस विलास वागले का पता लगाइए ना, टैक्सी ड्राइवर। सर मैंने उसको 10 बार कॉल किया है, वो फोन ही नहीं उठा रहा। उसी ने कुछ किया होगा सर। ठीक है, कॉल टैक्सी वाले को कॉल लगाओ, कॉल लगाओ। कॉल टैक्सी। जी हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? हाँ, वो विलास वागले का डिटेल दे। क्या नहीं दे सकता? अबे दुकान बंद करवाना है क्या? थाने से बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? चल लोकेशन बता। क्या लोकेशन नहीं दिख रहा है? अबे कैसे नहीं दिख रहा है, बता जल्दी, जल्दी बता। आपने सही बोला था, वो टैक्सी चलाते हुए ही मिलेगी, बिल्कुल वैसी है जैसे आपको चाहिए। अब 19 साल की है, मैंने आईडी कार्ड चेक की, और खूबसूरत पूछिए मत। क्या? नहीं नहीं, मैंने तो छुआ तक नहीं, वो आपकी अमानत है। और आपको तो पता है ना हमारे सेहत के बारे में। हाँ, तिल है ना गाल पे? ये रुक, कौन है रे? मैंने 2 मिनट के लिए बाइक खड़ी कर दी और तूने ठोक दी। साहब, ये लड़की कौन है? साहब पैसेंजर है साहब, गाड़ी में बैठी और बेहोश हो गई। इसी के लिए तो गाड़ी भगा रहा था ना साहब, अस्पताल लेके जा रहा था। ठीक है, केस तो बनाना पड़ेगा ना साहब। साहब नहीं नहीं, अबे रुक। टैक्सी ड्राइवर विलास के इरादे खतरनाक लग रहे थे। एक पुलिस वाले को बेरहमी से कुचल चुका था वो, और उसके इस कदम से यह साफ हो गया था कि मासूम लोपा एक बेहद शातिर मुजरिम की गिरफ्त में है। पर आखिर किससे बात की थी विलास ने, और गाल पर तिल है, इस बात का जिक्र किया क्यों? क्या वक्त रहते सूरज और पुलिस इस विलास का पता लगाकर उस तक पहुंच पाएंगे? पाटिल, विलास का पता चल गया है, गाड़ी निकालो जल्दी। आप लोग, क्या हुआ इनको? हम जानने आए हैं, आपके पति ने क्या किया है? दस साल से एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे थे। आप उनको पूछ लीजिए ना, वो तो तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए 3 महीने से गाड़ी चला रहे हैं। वो लड़की अगवा करेंगे? वो फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा है? गाड़ी चला रहे होंगे साहब, आप लोगों का ही तो कानून है। रुको, मैं उनको फोन करती हूँ। ठीक है, तुम यहीं रुको, वो आए तो मैं खुद ही भेज दूंगी साहब। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान है वो। जो इंसान पूजा पाठ में लीन रहता है, आप उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? गुरुजी, हमें इस मुसीबत से बचाना। सर अब क्या करेंगे सर? सर कुछ तो हो सकता है, वो ड्राइवर का। बदमाश, बदमाश! पता कहाँ है मेरी बेटी? तूने उसे बहला फुसला कर यहाँ बुलाया था ना? बोल। एक मिनट, दूर हटिए।
सर पुलिस ढूंढ रही है, लोपा को मिल जाएगी सर। चुप! पुलिस ढूंढ रही है ना लोपा को? पहले ब्लैकमेल करके उसे यहाँ बुलाता है, फिर उसे ढूंढने का नाटक करता है। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कृति ने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना बता क्या है बेटी? बोल। ये ड्रामा बंद कीजिए यहाँ। अपनी बेटी को क्यों नहीं रोका? गलती हो गई साहब, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला मैं फर्स्ट फ्लाइट पकड़कर यहाँ आ गया। प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। देखो, हम कोशिश कर रहे हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि लोपा फ्लाइट से पुणे आई थी। कॉल टैक्सी सिस्टम में ये अपडेट है कि वो उसकी टैक्सी से सवारी भी की थी। अब हम ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं। साहब, वो अभी बच्ची है, सिर्फ 19 साल की है साहब। कहीं कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। हमने सारे थाने टोल नाकों पे इन्फॉर्म कर दिया है। ड्राइवर जाएगा कहाँ? मैं तो यहीं आ गया था। बीवी को फोन किया तो पता चला। ये क्या लफड़ा है सब हमारे नाम पे? टैक्सी चलाता हूँ इसीलिए, मतलब कहीं भी किसी लड़की के साथ कुछ भी हो, एक टैक्सी वाले को उठा लो। क्या सचमुच टैक्सी वाले इतने बुरे होते हैं? तेरे को जब फोन किया था तो तूने फोन रिसीव नहीं किया था और फिर फोन बंद कर दिया। सर मैं गाड़ी चला रहा था, फिर फोन स्विच ऑफ हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। और फिर आपने तो मेरे ऑफिस भी फोन किया था, वहां से मेरा रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। पिछले 3 महीने में न जाने कितने लड़कियों को ड्रॉप किया। कभी ऐसी कोई कंप्लेंट आई आपके पास? अच्छा, उस लड़की के बारे में क्या जानते हो? सर मुझे ऐसा ही कॉलेज तक छोड़ना था, ड्रॉप किया और निकल गया। तुमने उसे ऐसा ही कॉलेज ड्रॉप किया था? हाँ, मुझे मतलब मैं अंदर तक नहीं गया था, वो किसी को देख के बाहर ही गेट पे उतर गई और मैं फिर चला गया। किसको देखे? एक लड़का था साहब, दौड़ के गई उसके पास और गले लग गई। सर वो ऐसे ही जैकेट पहना हुआ था सर। सर ये झूठ बोल रहा है, मैं तो कॉलेज ही नहीं गया था, अपने फ्लैट पर सो रहा था मैं। और सर हमने कुछ नहीं किया है, किसी ने किया होगा सर। सर हमने सर याद करो। वो दूर था लेकिन बाल बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे सर। हाँ बोलो कृति। पापा, दीदी का कुछ पता चला? नहीं, ढूंढ रहे हैं अभी तक, पता नहीं कहाँ चली गई है। तू परेशान मत हो कृति, मैं खुद उसे लेकर आऊंगा तुम्हारे पास, ठीक है? इंदे, कॉल टैक्सी से इसका रिकॉर्ड निकालो। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है सर। अब मैं इस हीरो को देखता हूँ। पहले वो घर बुलाता है, फिर गायब करता है और फिर ढूंढने का नाटक करता है। अब मैं दिखाता हूँ। मेरी बच्ची। ड्राइवर सही बोल रहा था साहब, 5 में से 5 स्टार रेटिंग है इसकी। कभी कभी जो नजर आता है वो सच नहीं होता। चालाक टैक्सी ड्राइवर विलास सूरज और पुलिस से 4 कदम आगे था। वो लोपा को अपनी कार की डिक्की में रखकर उसी पुलिस स्टेशन में आया था जहां उसके खिलाफ शिकायत दर्ज थी और बड़ी आसानी से शक की उंगली सूरज की ओर कर वो खुद बचकर निकल चुका था। पुलिस भले ही सूरज को अब गलत समझ रही हो, पर सूरज का विलास पर शक गहराता जा रहा था। एक होशियार और एक गुनहगार के बीच अब एक रेस शुरू हो चुकी थी और वक्त बड़ी तेजी से हाथ से फिसलता जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि इस रेस में जीतेगा कौन? विलास, जिसके घिनौने इरादों का अब तक किसी को अंदाजा तक नहीं, या फिर सूरज जो लोपा को बचाना चाहता है? बता, बता, बोल लड़की को कहाँ छिपा रखा है? बोल, क्या किया लड़की के साथ? हाँ? बहुत स्मार्ट बन रहा है, ड्राइवर को फंसा के निकल जाने की कोशिश कर रहा है। बोल, बोल, बोल। मैंने कुछ नहीं किया सर,
सर आप उस विलास का इतना यकीन क्यों कर रहे हैं सर? वो खुद यहाँ पे आया इसलिए। सर आप लोगों को बना रहा है सर वो। आ रहा बोल बोल। सर मेरा यकीन कीजिए सर। लोपा गर्लफ्रेंड है मेरी। मैं तो सो रहा था शाम को, कृतिका कॉल आया तब उठा मैं। साहब ये आदमी भाग रहा था। मैं भाग नहीं रहा था सर, मैं रिचा को बुलाने जा रहा था। उसी का यकीन करोगे आप, इसलिए मैं। ये रिचा कौन है? कौन है ये रिचा? मेरी कॉलेज फ्रेंड है सर। सोचा वैलेंटाइन डे वाले दिन उसे बुला के प्रपोज करूंगा, तो 4 बजे ही करीब मैंने उसे घर बुलाया जब सूरज सो रहा था, और इस बात की गवाही रिचा दे सकती है। फोन नहीं उठा रही है सर, मैं उसे ही लाने जा रहा था। क्यों बुलवाया है मुझे? अंकल ये लोग ड्राइवर पर शक ही नहीं कर रहे अंकल, जरूर उसी ने कुछ किया है, इसलिए यहाँ आकर मुझ पर उंगली उठाकर चला गया। अंकल मैं तो कॉलेज ही नहीं गया था आज। अंकल आप बात समझिए, ऐसे हम लोपा को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। अंकल जरूर उसी ने कुछ किया, मुझे पूरा शक है उस पर। और तुम अपने आप को बहुत सीधा समझते हो। अपने फ्लैट पर लड़कियों को बुलाकर ना जाने क्या क्या करते रहते हो। अंकल वो मेरे रूममेट ने अंकल। अच्छा ठीक है, आप आज के बाद कभी भी लोपा को मुझसे मिलने मत देना, पर इस वक्त लोपा का मिलना बहुत जरूरी है। पुलिस मुझे यहाँ से कहीं निकलने नहीं देगी, लेकिन कम से कम आप तो जा सकते हैं ना। अंकल प्लीज, अंकल आप विलास के घर पे जाइए और पूछताछ कीजिए। आई एम श्योर कुछ ना कुछ झूठ पकड़ा जाएगा। मैं मानता हूं आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, पर कम से कम लोपा पे भरोसा कीजिए। वो कभी भी पब्लिक प्लेस पर किसी लड़के को हक नहीं कर सकती। अंकल इतना तो मैं भी उसे जानता हूँ, मेरे अलावा यहाँ पे किसी को नहीं जानती है। हेलो अंकल, मुझे पुलिस ने छोड़ दिया है। आपको विलास का कुछ पता चला? अरे ये आशा कह रही है कि विलास अब तक घर नहीं पहुंचा। इसे कुछ नहीं पता। मैं अगर पुलिस स्टेशन चला जाऊं वापस? नहीं, पुलिस कुछ नहीं करेगी। जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता, हमें ही कुछ करना होगा। आप आशा से पूछताछ कीजिए, उसको कुछ तो पता होगा कहाँ गए, कहीं दोस्त के घर कहीं और। आप उससे पूछताछ कीजिए, मैं आता हूँ। ठीक है। हिंजेवाड़ी में एक घर है किशोर चौक पे। कभी कभी लेट होता है तो वहीं जाके रुक जाते हैं। $31 32 33 का होगा। वो देखो 33 33। अरे यहाँ तो ताला है। आपने उस आशा का नंबर लिया था ना? हाँ। उसको फोन लगाओ।
हेलो सुनो। ए आशा, किधर होगा तेरा पति? नहीं यहाँ नहीं है। क्या है उसके दोस्त का घर? हाँ पाटिलवाड़ी। मुझे पक्का यकीन है ना? ठीक है पाटिलवाड़ी चलो। नहीं नहीं नहीं, पाटिलवाड़ी तो पूरे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लोपा वहां भी नहीं मिली तो फिर अब क्या? अरे क्या कर रहे हो? अरे किसी का घर है ये। हमें यहाँ कुछ तो सबूत मिल सकता है। लोपा की जान खतरे में है। ये सब क्या है? कौन है आप लोग? अंदर कैसे घुसे? देखिए देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। दरअसल मेरी बेटी नहीं मिल रही है। शंभू, राजू, चोर, चोर। देखिए भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए। मेरी बेटी गायब हो गई है और वो आखिरी बार विलास की टैक्सी में बैठी थी और उसके बाद विलास का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर तुम विलास के बारे में कुछ जानते हो तो हमें बता दो। छोड़ दे सूरज, छोड़ दे इन्हें। अरे क्या कर रहे हो? मार डालोगे क्या? छोड़ो उसे, छोड़ दो। देखिए भाई साहब, अगर आपको नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, अब पुलिस ही करेगी अपना काम। आगे जैसे लोपा की किस्मत। वो विलास के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। हाँ, वो आता ही कहाँ है यहाँ? बस बलि देने। बलि क्या? पता नहीं, किसी गुरुजी का आदेश था। पिछले महीने 2 सोमवार सुबह सुबह हल्ला मचा के और हवन वगैरह करके 2 छोटे जानवरों की बलि दी गई थी और उसके बाद एक बड़े जानवर की बलि देने वाला था, मगर चाल वालों ने उसे देने नहीं दिया। अब ये अंधविश्वास की गैर कानूनी बातें हम अपने चौल में कैसे होने देते? अब पता नहीं विलास जैसे लोग ऐसी चीजों पे विश्वास करते हैं। अब ऐसा करके कोई कैसे बीमारी ठीक कर सकता है भला? कैसी बीमारी? वो पता नहीं, पर उसकी खातिर एक बड़े जानवर की बलि भी दी गई थी, वो कहीं और जाके। और उसके गुरुजी ने कहा था कि जितनी बड़ी बीमारी उतनी बड़ी बलि। आपने क्या कहा था? सोमवार सुबह को बलि दी थी? हाँ, कल सोमवार है। क्या? किसका फोन है? रोनी, इस वक्त? हेलो सूरज, पुलिस तुझे पकड़ने आ रही है, भाग। वो लोपा का फोन ट्रैक किया तो अपने घर के पीछे कचरे की पेटी में मिला। साहब नहीं, आ। अंकल, मैंने लोपा के साथ कुछ गलत नहीं किया है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। होना हो ये विलास ही है इन सब के पीछे। उसने फिर से पुलिस को गुमराह करने के लिए लोपा का फोन मेरे घर के पीछे डाल दिया ताकि पुलिस मेरे ही पीछे लगी रहे सोमवार सुबह तक। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ ये सब कैसे कह सकते हो? आई होप ये सब गलत है, ये सब है ही नहीं और लोपा के साथ ये सब ना हो रहा हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे सब कंफर्म करना है, इसलिए मुझे जाना होगा। आप प्लीज पुलिस को संभाल लीजिए, प्लीज। सूरज,
तुम्हें? गलत एड्रेस देने का आइडिया तुम्हारा था या तुम्हारे पति का? मुझे बस इतना बता दो कि वो बलि कहाँ दे रहा है। बता दो तुम्हें। ये तो एड्स की दवा है। तुम्हारे पति को एड्स है। हम दोनों को है। बड़े जानवर की बलि दी थी पर कुछ नहीं हुआ तो। और उसके गुरुजी ने कहा था कि जितनी बड़ी बीमारी उतनी बड़ी बली। बाबा, अब हमारी बीमारी तो जाएगी ना? जाएगी मतलब कभी लौट के वापस नहीं आएगी। उसके बाद तुम जितनी जिंदगी जीना चाहते हो जी लो। देख नहीं रहा कितनी सुलक्षण लड़की है, और इसके गाल पे जो तिल है, ऐसी लड़की की बलि देना तो सौभाग्य की बात है। जाओ हवन की तैयारी शुरू करो। बोल, कहाँ चल रहा है घटिया काम? अरे क्या बार बार फोन कर रही है? बोला ना तुमको बलि 7:30 बजे है। ए, तेरी बीवी की जान मेरे हाथ में। लोपा को छोड़ो ना, मार डालूंगा इसको। अच्छा, तो तू है? अभी तक पीछा नहीं छोड़ा तूने? हाँ? अरे इसे कैसे छोड़ दूं? इसे पाने के लिए तो एक ट्रैफिक हवलदार की खून कर दी मैंने, और तू कहता है छोड़ दूं? मार दे उसे, मार दे मेरी बीवी को। इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। अब भी बचाना चाहती हो इस प्यार करने वाले पति को? महालुंगे के पास जंगल में गुरुजी का एक मकान है, बलि वहीं देते हैं।
लोपा खोलो। बाबा लगता है वो पागल आशी कहाँ भी आ गया अपने मासूआ के पीछे। दरवाजा बंद है और समय भी हो गया है और फिर अगले 5 सालों में ये मुहूर्त कभी नहीं आएगा। एक बार ये बलि हो जाए तो हम पीछे के दरवाजे से निकल चलेंगे। 10 दिनों बाद देखना तुम्हारी किस्मत यूं पलटेगी। किसी ने कुछ किया कोई नहीं बचेगा। लीम शीम हीम। बलि का वक्त हो गया है। रुक जाओ, गिरफ्तार करो, पकड़ लो। लोपा मेरी बच्ची। दोनों को पकड़ो। पापा प्लीज कैसे? हेलो अंकल। हाँ पुलिस को बोलिए कि माल लूंगा जंगल में फोर्स भिजवाने अभी। लड़की की बलि देकर किस्मत चमकाने वाले थे ना, और तू अंधविश्वास फैलाने वाला था ना। अब जेल चल, वहां किस्मत जगाना। लेकर चलो इनको, ले चलो, ले जाओ। वेल डन बॉय, आपने बहुत अच्छा काम किया है। सूरज बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अगर आज तुम नहीं होते तो मेरी बच्ची। थैंक यू सो मच बेटा। होशियार सूरज से जरा सी भी देर हो जाती तो लोपा बलि चढ़ चुकी होती। किसी लड़की की बलि देकर किसी रोग से छुटकारा कैसे मिल सकता है? हमारी परंपराएं पूर्वजों की विरासत है, लेकिन हर परंपरा पर आंखें मूंद कर विश्वास करना एक विकसित समाज की पहचान नहीं है। हमारे देश में अंधविश्वास के खिलाफ कानून तो है, पर हम में से कितने लोग अंधविश्वास को एक सामाजिक बीमारी मानने को राजी ही नहीं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार सन 1991 से 2010 के बीच करीब 1700 से भी ज्यादा औरतों की हत्या अंधविश्वास की वजह से हुई। लेकिन ये आंकड़े पूरा सच नहीं कहते, क्योंकि हमारे समाज में आज भी अंधविश्वास की वजह से होने वाले जुर्म की रिपोर्ट कई बार पुलिस स्टेशन तक पहुंचती ही नहीं। एक ऐसा देश जो विश्व में महाशक्ति बनने की अभिलाषा करता हो, वहां ऐसी रूढ़ियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विलास और उसका गुरु अब पुलिस की हिरासत में है, और इसका सारा श्रेय जाता है सूरज के हार ना मानने के जज्बे को। कम वक्त में इतनी मुश्किलों को पार कर सूरज आखिर सही समय पर पहुंच गया और एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अगर कान खुले, नजर चौकन्नी और दिमाग सचेत हो तो वक्त रहते जुर्म के बढ़ते कदमों को रोका जा सकता है। जरूरत है तो बस हमेशा होशियार रहने की। होशियार, सही वक्त, सही कदम।